वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। नमाजों पर इसलिए चुपके से छोड़ जाता था ताकि तुम्हारे इज्जत नफ्स का ख्याल भी रह जाए, तुम्हारी आबरू का ख्याल भी रह जाए और तुम्हें अता कर दिया जाए। आप अंदाजा फरमाएं, इतनी खामोशी से गरीबों की मदद करने वाला, उस्वे मुस्तफा से तालीम हासिल करके गरीबों का ख्याल रखने वाला, ये हाल था। और आज अगर किसी को राशन की किट देनी है तो जब तक व्हाट्सएप पर फोटो नहीं आ जाता 1-2 किलो की 4 किलो की किट, जब तक के 40 हाथ उसके अंदर सामने नहीं लगते और लेने वाला जलील और रुस्वा नहीं हो जाता, तब तक के दिया नहीं जाता। अखलाकी गिरावट। हमने सियासी लीडरों को अपने लिए आइडियल बनाया। आमिना के लाल को कब बनाया? मुस्तफा जाने रहमत को कब बनाया? खुल्क अजीम की तरफ आओ, ये खुल्क अजीम है मुस्तफा जाने रहमत। और हुजूर ने क्या मुज़य्यन किया। देखो फिर एक बात खूबसूरत सी याद है। एक मर्तबा हुजूर के विसाल के बाद सहाबा की मशावरत बैठी। ये काम हुजूर करते थे, ये तकसीम करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। एक काम था जो हुजूर अलैहिस्सलाम खुद करते। तवज्जो करिए, कुछ ख्याल न रहा, कुछ ख्याल न रहा। अजान यहां भी होगी, है ना? अजान इंशाल्लाह यहां भी होगी इंशाल्लाह। हम उस अजान का जवाब देंगे, आप तवज्जो फरमाएं। इसलिए कि मुफ्ती निजामुद्दीन साहब की वजह से एक बार मसला पूछा गया। उन्होंने फरमाया एक वक्त की नमाज के लिए एक अजान का जवाब देना काफी है। ठीक है, हर अजान का जवाब दे तो अच्छा है, लेकिन एक अजान का जवाब दे देना भी काफी है। तो इंशाल्लाह वो यहाँ होगी, उसकी बरकतें हम लेंगे। आप तवज्जो फरमाएं। फेरिस्त बनी है, कौन सा काम कौन करेगा। एक काम था जो हुजूर अलैहिस्सलाम खुद करते थे। काम क्या था? हुजूर का काम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीने मुनव्वरा में एक बूढ़ी औरत थी और उस बूढ़ी औरत का कोई नहीं था। हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसका कोई नहीं हो, जिसका कोई नहीं, ला मौला, जिसका कोई मददगार ना हो, फरमाते हैं मन ला मौला लहू औ कमा काल, जिसका कोई मददगार नहीं है मैं उसका मददगार और मौला हूं। उसका कोई नहीं था। तो हुजूर अलैहिस्सलाम उसके घर जाया करते थे और उसके घर के काम काज हुजूर अलैहिस्सलाम खुद किया करते। अब विसाल के बाद ये बात आई कि हुजूर अलैहिस्सलाम उसके घर जाके उसका काम कर देते थे। अब उसके काम को कौन करेगा? तो सिद्दीक अकबर ने फेरिस्त बनाई थी। कौन सिद्दीक अकबर? अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक अस्दकुस सादिकीन सैयदुल मुत्तकीन चश्मो गोशे वजारत नबी रसूलुल्लाह के मुसल्ले का पहला इमाम, रसूलुल्लाह के फजाइल बयान करने वाला, अलल ऐलान सबसे पहला उम्मत का खतीब, रसूलुल्लाह की उम्मत का सबसे बड़ा आशिक रसूल। कौन? सिद्दीक अकबर, जिनके बारे में मीर अब्दुल वाहिद बिलगिनामी सबे सनाबिल में हदीस लिखते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर सब का ईमान एक पल्ले में रखा जाए और मेरे अबू बकर का ईमान एक पल्ले में रखा जाए तो सब के ईमान पर अबू बकर का ईमान भारी होगा, वजनी होगा। वो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला जिनके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ने वाले मुसल्लियों में फारूक आजम है, उस्मान गनी है, मौला अली है, साद है, सईद है, तलहा है, जुबैर है, अबू हुरैरा है, खालिद इब्न वलीद है। हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद सबसे बेहतरीन मुसल्ली अगर किसी को मिले हैं तो उस इमाम का नाम अबू बकर सिद्दीक है। ये सिद्दीक अकबर है और फेरिस्त बनी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ये काम करते थे। अब इसको करना किसने? हर काम के साथ एक नाम था, हर काम के साथ एक नाम था। इस काम के साथ किसी का नाम नहीं था। ये कौन लेगा जिम्मेदारी? किसी का नाम नहीं था।
अब फारूक आजम की नजरों से वो फेरिस्त गुजरी तो वो लोग चूंकि नाम वाले नहीं थे, आज नाम वाले हैं, काम वाले कम रह गए। इल्ला माशाअल्लाह। हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत फरमाया करते थे, काम करो नाम खुद ब खुद हो जाएगा। नाम के लिए लड़ने वालों, आदमी जब मरता है तो सबसे पहले उसका नाम ही खत्म होता है। अमीनुल कादरी मरेगा तो लोग ये नहीं कहेंगे कि अमीनुल कादरी को उठाओ, अमीनुल कादरी को नहलाओ, अमीनुल कादरी को दफन करो। क्या कहेंगे? मैयत को उठाओ, मैयत को नहलाओ, मैयत को दफन करो। नाम के लिए लड़ने वाले इंसानों, मरने के बाद सबसे पहले जो चीज छीनी जाती है वो तो नाम ही होती। नाम के लिए न लड़ो, हो सके तो कोई काम कर जाओ, आओ कुछ काम करें। सुन्नी दावत इस्लामी काम की तहरीक, आओ कुछ काम करें। ये तहरीक न किसी बिरादरी की तहरीक है, ये तहरीक न किसी खित्ते की तहरीक है, ये तहरीक न किसी सिलसिले की तहरीक है। ये तहरीक बस एक मकसद के लिए है, भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल। इस तहरीक का मकसद न सियासत है न रियासत है, इस तहरीक का मकसद एक है, मुस्तफा जाने रहमत के कदमों में उम्मत को ले जाया जाए। इसलिए कि कल भी ये उम्मत अगर तरक्की की राहों पर गामजन हुई थी तो मुस्तफा जाने रहमत के कदमों में आने की वजह से, और आज भी इस कौम को तरक्की मिलेगी तो कदमे नाज़े मुस्तफा जाने रहमत की वजह से मिलेगी। आओ जहां जहां से आए हो इस तहरीक से वाबस्ता हो जाए। इस तहरीक का मकसद कुछ नहीं है, बस एक है कि इस कौम के दिल में फिर से इश्क़ मुस्तफा की जोत जगा दी जाए, फिर से लोगों के दिलों में मोहब्बत रसूल का चिराग रोशन कर दिया जाए, उस चिंगारी को शोले जवाल बना दिया जाए जिसको पाने के बाद इंसान ऐलान करने लगता है, ऐ इश्क तेरे सदके जल्ले से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। आए हम भी कुछ काम कर जाए, अपने मोहल्लों में, अपने इलाकों में सुन्नी दावत इस्लामी से वाबस्ता हो। इसका मकसद साफ साफ है, सीधा सीधा है। आए ये मकसद नौजवानों के लिए है कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इस्तिराब नहीं। अल्लाह अकबर। फारूक आजम ने पढ़ा, क्या पढ़ा? अल्लाह अल्लाह। ये काम है, नाम नहीं है। इन्होंने सोचा मैंने इसका जिक्र नहीं करना वरना सोए हुए कान जाग जाएंगे। जब किसी का नाम ही नहीं है, जिक्र ही मत करो, मैं कर लूंगा ये काम। कौन कह रहा है? फारूक आजम। दिल ही दिल में मैंने कर लिया। और करने गए भी तो जाकर के देखा कि बुढ़िया के घर का सब सामान और सारी सफाई उफाई हो चुकी है। कोई आके पहले से कर गया। अरे कौन कर गया? किसी का नाम तो था नहीं। फिर गए, फिर कोई कर गया। फिर पहले जाकर के बैठे छुप करके कि कौन आता है जरा देखे तो सही। तो कोई चेहरे पे नकाब डाल के, लोग चोरी करने के लिए चेहरे छुपाते हैं, लोग डकैती करने के लिए चेहरे छुपाते हैं, लोग कत्ल के लिए चेहरे छुपाते हैं। ये साहिब खुल्क अजीम के शागिर्दों की शान है जो नेकियों के लिए चेहरे छुपाते हैं। कोई चेहरा छुपा करके आया है, पैर में जूता नहीं है, खामोश अंदर दाखिल होता है, काम करके फिर निकलता है। जैसे निकला दामन पकड़ा। मोहतरम बताएं तो सही कौन है, ताकि जब इस बुढ़िया का कोई खादिम लिखा जाए तो उसका नाम भी तो तारीख में है कि था कौन। चेहरे से नकाब हटाया तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, कोई और नहीं था, रसूलुल्लाह के मुसल्ले का पहला इमाम जिसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। सिद्दीक अकबर यूं चेहरे पे नकाब डाल कहा, इसलिए कि जो काम अल्लाह के लिए किया जाता है वो जताया नहीं जाता। पैर में चप्पल भी नहीं, जूता भी नहीं। फरमाया रात गुजर चुकी है, अगर मैं जूते पहन के आऊंगा तो मेरे जूते की आवाज से कई लोगों की नींद में खलल ना आ जाए। लोगों की नींद का ख्याल कर। आज देखो शादी हो तो कयामत आ जाए मोहल्ले पर, इतने जोर से ढोल पीटेंगे, डीजे बजाएंगे, न बीमार का ख्याल, न पढ़ने वाले बच्चों की स्टडी का ख्याल, न किसी और का ख्याल। कहाँ है? इसका मतलब यह है कि जो दीन रसूलुल्लाह लेकर आए थे उस दिन से अपना ताल्लुक कितना है, जो अखलाक हुजूर अलैहिस्सलाम ने पेश फरमाए उससे अपना ताल्लुक कितना है। आओ
हर आदमी घमंड की मूरत बन के बैठा है, हर आदमी फिरौन का नायब बन करके बैठा है, इल्ला माशाअल्लाह। हर आदमी अपने दिलो दिमाग पर गुरूर और घमंड के कुत्ते और खिंजीर मुसल्लत करके बैठा है। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जिंदगी कहाँ है, उनके खुल्क़ अज़ीम की तालीमात कहाँ है। अगर कोई बंदे के पास शादी का कार्ड लेट पहुंचे तो वो कहता है मुझे ताखीर से दावत क्यों आई, मैं उसकी शादी में नहीं जाऊंगा क्योंकि उसने मुझे देर से दावत दी। ओ घमंड का पुतला, तुझे देर से दावत मिली है। मेरे नबी की शान तो ये थी कि अगर मदीने मुनव्वरा के बच्चे हुजूर को चलते चलते हाथ पकड़ के कहते हुजूर हमारे घर चल के खाना खा लीजिए, और हुजूर अलैहिस्सलाम को भूख लगती तो नन्हे बच्चों के हाथ पकड़ने की बुनियाद पर हुजूर बड़ी सादगी से उनके घरों की तरफ चल जाया करते थे। आपसे पूछता हूँ वो अखलाक कहाँ रह गए, वो अखलाक जिंदगी में कहाँ है। लेकिन ये बात जरूर कहूंगा, आज अखलाक बयान करने के लिए है, अमल के लिए कहाँ है। आओ हुजूर के अखलाक की तरफ रुजू करो। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इस पर मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूंगा। आका फरमाते हैं मेरे अल्लाह ने मुझे अदब सिखाया, मेरे अल्लाह ने मुझे अखलाक सिखाए, मेरे अल्लाह ने मुझे अखलाक सिखाए, अदब सिखाया। मुझे अदब सिखाने वाला मेरा अल्लाह है। इसीलिए हुजूर की खुसूसियत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरे आका अलैहिस्सलाम किसी इंसान के शागिर्द नहीं है, मेरे आका डायरेक्ट अल्लाह के शागिर्द हैं। और ये खुसूसियत किसी को हासिल रखना, किसी को हासिल, ये सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत के शागिर्द, वो डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल इज्जत के शागिर्द। आका फरमाते अल्लाह ने मुझे 3 बातें सिखाई। फरमाया नंबर 1, जो तुझे तोड़े तू उसको जोड़। हाय हाय, काश ये उम्मत जोड़ने का काम कर। आओ जोड़ो। और अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाया करते थे सबसे आसान अगर काम करना है तो सुन्नियों के लिए काम करना है, क्योंकि दूसरे फिरके सब 1857 के बाद है हिंदुस्तान में। तो उनको अगर काम करना है तो पहले लोगों को कहीं से अपने तोड़कर अपने से जोड़ना पड़ेगा। और यहाँ तो सभी सुन्नी है, सिर्फ इतना करना है प्यार से चुमकार कर अपने करीब कर लो, काम करना आसान हो जाए, है ना? कितना आसान है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम की तालीम है जो तुमको तोड़े जोड़ो, आए जोड़ने का काम कर। और ये भी हदीस पाक का मफहूम है, जो बंदों को जोड़ता है वो अल्लाह से जुड़ जाता है। अल्लाह से जुड़ने का आसान तरीका, बंदों को जोड़ो, अल्लाह की रहमत से जुड़ जाओगे। बल्कि सैयदना इमाम जाफर सादिक तो फरमाते हैं कि रूए जमीन पर जितने जर्रात है उतने अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते हैं, और अल्लाह से अल्लाह की तरफ पहुंचने का सबसे करीबी जो शॉर्टकट रास्ता है वो अल्लाह के बंदों की खिदमत है। खिदमते खल्क से अल्लाह जितनी जल्दी मिलता है उतना किसी काम से नहीं मिलता। तो फरमाया जोड़ो। आका फरमाते मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया जो तुझे तोड़े तू उसको जोड़। फिर फरमाया जो तुझसे दूर भागे तू उसके करीब जा। बहुत नफ्स पे गिरा गुजरता है मेरे भाई, दूर जाने वालों के करीब जाना आसान नहीं, हाँ, लेकिन जो चला जाए फिर उसके बारे न्यारे हो जाए, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम की अजीम सुन्नत है। फरमाया जो तुझसे दूर भागे तू उसके करीब जा। और फिर फरमाया जो तुझे महरूम करे तू उसको अता कर। अब हुजूर की ये अखलाक देखेंगे। जनाब अबू सुफियान जब तक इस्लाम नहीं लाए थे, ठीक 10 साल तक कमोबेश लड़ते रहे हुजूर अलैहिस्सलाम से, लेकिन जिस दिन मक्का फतेह होना था हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब आए और अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, अबू सुफियान से मेरी बात हो गई है, अगर आप अबू सुफियान के लिए कोई एक जुमला तारीफ का कह दें तो हो सकता है वो मुसलमान हो जाए। अब हजरत अब्बास क्या सोच रहे हैं कि हुजूर की जबान पर नाम आ जाए अबू सुफियान का तो ये हुजूर की तरफ आ जाए, इस्लाम कबूल कर लें। जो गुमान किया हजरत अब्बास ने उससे बढ़कर हुजूर ने। वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।